Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today is the video all about FEL lesson 186 and topic name is consolidation. Okay, so let's get started. So we have to go part A. So filling the blanks with this, that, these, those. Okay, so you have to fill here. There are some questions and you have to be fill this and these, those. So I hope it's I know the you know that. Sorry, you know that where we should use this that these those. Actually that topic you did learn from 146 book 3 when the book 3 started. So and I also made the video on from this these that these those. The video is in my playlist, so you should go and the watch it where we should use this that those. But still if you want to learn, then I'll tell you where we should use this that. Okay, this that's when we talk about this that, so it is always we use in the plural. Oh sorry, singular. So in the singular, when the subject is the singular, then we will use this that. Okay, singular. But this will use for the near, the when the things will near. Okay, and that will be used in the far, the things will be far, something, away. So we will use that. And if we talk about these those, so these will be used in the plural form, the when the subject is the plural. Okay, so we will use the, there, these those. And these will be used in the plural, and these will be in the when the subject is the near, things will be near, then we will use these. The subject will be far, so there we will use those. हिंदी में बातें कर लें दोस्तों, तो दिस देखो दिस दैट जो होता है इस सिंगुलर में यूज करेंगे, ठीक है। दिस दोस्त जो हो इसको प्यूरल में यूज करेंगे। और लेकिन जब दिस की बातें करेंगे, जब दिस को आप यूज करोगे तो सिंगुलर को ध्यान देते हो, सिंगुलर को रहेगा। लेकिन जब थिंग्स नियर है, जब आपके सामने वस्तु रखी हो, तब आप दिस का प्रयोग करना। जब दैट आपको बोले, आपके सामने दैट जो रहेगा तो वो दूर रहेगा, दैट जो होगा वो दूर के लिए होगा, फार के लिए होगा, ठीक है। ये इतना अंतर आता है। दिस दैट में भी सेम रहता है, इसमें जो होता है प्यूरल प्यूरल होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट जो है प्यूरल होना चाहिए। दिस दो जो होता है ये होगा आपका, दिस जब आपका नियर वस्तु रहेगा, दोस्त जब रहेगा तब आपको फार वस्तु रहेगा, तब आपको यूज करना, ठीक है। और दैट का प्रयोग फिर कभी कभी इस पास्ट टेंस के लिए भी कर देते हैं, तो उसमें कोई नियर और वस्तु नहीं रहेगी। फिर भी मैं अगर चीज़ें पास्ट टेंस की बात कर ले तो तभी दैट का यूज कर देते हैं, तो इतना चीज़ें क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आई विल गो द फॉर ओनली आंसर। So you can say look at the birds, look at the here is dot, what are there in the tree. So here what will you use? So here you will be use, देखो look at the birds of the, जो ट्री के ऊपर बात कर रहा दूर है, ठीक है। दूर के लिए मैंने बताया था दूर है, और जो बर्ड्स है प्यूरल है। प्यूरल तो जब हम यूज करेंगे प्यूरल रहेगा तो हम दीज और दोस्त यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी कंडीशन रहेगी कि वर्ष दूर है कि जो नज़दीक में दूर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लुक एट द दोज बर्ड्स, यहाँ पर आप दोज का वर्ड यूज कर देंगे। सेकंड में आ जाएंगे, सेकंड में ऐसे ही करेंगे। सेकंड में आप क्या यूज करेंगे, आप सेकंड में दीज कर देंगे, लुक एट द दीज बर्ड्स। मैं आंसर पे जा रहा हूँ तो आप जो भी बोल रहा हूँ। फोर्थ में आपको क्या थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में यू शुड यूज दिस। ओके, माई अम्ब्रेला इज राइट हियर, दिस इज माई अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आपको दिस की यूज करना है। Then we go the fourth, so fourth you should use these, here these will be written। and फिफ्थ में आपको क्या रहेगा, दिस रहेगा, तो आप दिस लिख लीजिएगा। सिक्स्थ में आपको क्या रहेगा, सिक्स्थ में आपको क्या रहेगा, दिस रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी दिस रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ में भी दिस रहेगा। तो मैं थोड़ा आंसर पे जा रहा हूँ, तो क्योंकि जो वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कंडीशन बता दें यहाँ यूज होता है, तो आप जो है वही कंडीशन है, आपको पता भी है, आप अर्लियर आपने पढ़ा भी है, तो आप मैं कोई कंक्लूजन नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। साथ में सेवंथ में आप बताएंगे लुक वाज, यहाँ पर आपको हो जाएगा दैट, ठीक है। यहाँ पर दैट यूज कर लेना। सिक्स में मैंने बताया था दिस था, ठीक है। साथ में आपका दैट हो जाएगा। एट्थ में की बातें कर लें दोस्तों, एट्थ में आप क्या यूज कर लेंगे, एट्थ में आप यूज कर लेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ, ठीक है। दोज आप एट्थ में यूज करेंगे, कैन यू सी दोज फिशिंग बोट्स ऑन द लेक, ऐसे आप यूज करेंगे। नाइन्थ में आप क्या यूज करेंगे, नाइन्थ में आप दिस का यूज करेंगे, ठीक है। टेंथ में आप क्या यूज करेंगे, दिस दैट बोथ यू कैन यूज, ओके फ्रेंड्स। इलेवेंथ में क्या होगा, इलेवेंथ में आपका हो जाएगा दैट वाज डिफिकल्ट टेस्ट, वी हैड टेस्ट
वी हैड लास्ट वीक जो है देखो पास्ट की बातें किया है, तो कुछ चीज़ें नियर नहीं है और जो है पास्ट के लिए हमने दैट का यूज कर लिया, ठीक है। तो आप इसमें भी आप थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर नियर और वस्त नहीं देखेंगे फिर भी। सो यहाँ पर यू शुड यूज इट, ओके। एंड सो इन जो है 13वां नंबर आप यूज करेंगे दैट, ठीक है। और 14वां नंबर आप क्या करेंगे दिस यूज, ठीक है। एंड फिर 15वां नंबर आप दैट का यूज कर लीजिएगा और 16वां नंबर पे आप क्या करेंगे दिस का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वी हैव टू गो पार्ट A2, ओके, टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो टुडे यू हैव टू गिव द you have to give the group discussion, you have to do group discussion in your class, sorry, okay। So the first you have to decide anyone, like आपका जो है ग्रुप्स जो है वो हो गए, ठीक है। यू कैन चूज एनी वन, देयर इज टू, सो यू कैन चूज फर्स्ट वन। डू डेडलाइंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। सो डेडलाइंस, व्हाट इज डेडलाइंस? सो डू डेडलाइंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, ये आपको ग्रुप डिस्कशन करना रहेगा। तो डेडलाइंस की बातें करें, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि मैं कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए दे सकता हूँ। डेडलाइंस, जैसे कि कोई डेडलाइंस आपको दिया गया है, जैसे कि हाँ एक पॉपुलर, जैसे में आप ड्रीम इलेवन खेलते होंगे, तो उसमें जो है लास्ट में एंटी लास्ट डेडलाइंस रहता है, ठीक है। जैसे कि आप दिन में आपको टीम बनाने के लिए दिया रहता है कि आप दिन में बनाइए, दिन में आप चाहे बना लीजिए टीम लाइन। बट जब एट दी लास्ट आपको डेडलाइंस टाइम दिया रहता है, जब टाइम दिया रहता है तब भी आपका दिमाग वर्क करता है। तो लाइक जैसे कि आपके पास अब जो है हाफ आवर की टाइम है, तो आपकी जो है तब उतना माइंड जो है वर्क नहीं पाता, टीम आपकी जो है अच्छे बन नहीं पाती है। तो क्योंकि उस समय आपको ये भी देखना रहता है कि ये जो कौन सी पिच है, किस प्लेयर जो है यहाँ पर चल मतलब कि अच्छा प्ले करेगा, तो एवरीथिंग आपको देखना रहता है। तो वो आपको जो है कार्ड क्रिएटिव को डिस्ट्रॉय करता है। जो मतलब कि जो आप जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आप मतलब तेज काम करते हैं, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीज़ें हो सकता है। देन ये आप वहाँ पर यू हैव टू बी डिस्कस इट, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस? सो कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस? तो जो एआई होता है आर्टिफिशियल, जो हम लोग बनाते हैं इंटेलिजेंस, लाइक रोबोट हुआ एंड चैट जीपीटी इन दिस टाइम जो है फेमस में है, तो को जो क्या जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्थान ले सकता है? सो यू हैव टू बी टू डिस्कशन अबाउट दिस। तो जो है आप बोल सकते हैं नहीं ले सकते, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है निर्माण होता है। सो आप वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप ईच एंड एवरीवन आपको अकेले नहीं प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस विथ योर peers। And we have to go part B, share with what makes you happy. So what makes you happy? You can say that after after playing the cricket I feel happy, after after doing my work I feel, after completing my like मेरा जो है after completing my task which I made in in the morning, today I will study more, today I will make video 2-3 वीडियो। सो ये मेरा जो है टास्क रहता है डेली का, कि टुडे आई विल लर्न समथिंग न्यू। तो अगर मैं चीज़ों को कर लेता हूँ तो मुझे हैप्पी होता है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, मैं कुछ किया नहीं हूँ, स्टडी नहीं किया, तो मुझे हैप्पी नहीं होता। अगर मैं अपने टास्क को आफ्टर कंप्लीटिंग माई टास्क आई फील हैप्पी। तो यू कैन पार्टिसिपेट लाइक दिस। एंड व्हाट मेक्स यू रिलैक्स्ड? तो मुझे रिलैक्स जो करता है, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई मिक्स रिलैक्स बाय वाचिंग द नो बाय लिसनिंग टू म्यूजिक मुझे रिलैक्स करता जो है, म्यूजिक जो है रिलैक्स करता है। ऐसे आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन वी हैव टू गो पार्ट 3, ओके। डू यू नो? सो देयर आर सम रिडल्स यू हैव टू बी, लाइक जो है कि पहेली भी सर वी कैन से दैट। तो यू हैव टू बी think about the questions. So I'll give you the solution. What has a face, two hands but no arms, legs? जो है कि आप यहाँ पर आवाज की बात कर लेंगे तो आप आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी, तो क्योंकि जो है वी हैव टू गो बी, ओके। व्हाट 5 लेटर्स बट बिकम द शॉर्टर देन यू ऐड द 2 लेटर्स? लाइक जो है अगर आपका शॉर्टर जैसे शॉर्ट है, उसमें आप जो है 2 लेटर वर्ड कर लेते हैं ई आर को, तो जो है आपको बन जाता है शॉर्टर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे शॉर्ट जो है, शॉर्ट में अगर आप ई आर जोड़ देते हैं तो आपका वीकेंड जो है शॉर्टर बन जाता है। तो ये आप बोल सकते हैं व्हाट बिगिंस इंड्स एंड विथ ओनली ई
not only one letter, but only has one letter, but begins ends with ई। ओके, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे बताएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर देंगे जो है बिगिन होता है आई से और इंड भी जो होता है आई से, तो आई हो जाएगा। ठीक है, एंड डी वाला में हो गया व्हाट हैज़ ए नेक्स बट नो हेड, तो यहाँ पर हो जाएगा टी शर्ट। टी शर्ट में जो होता है हेड नहीं होता है। व्हाट गेट्स वेटर एज ड्राइज, यहाँ पर आपको हो जाएगा टॉवेल। एंड वाई डिड द बॉय वरी इन हिज टॉर्च, बिकॉज हिज बैटरी इज डेड, यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, विच लेटर अल्फ़ाबेट हैज़ मोस्ट वाटर, तो आपको बोल सकते हैं सी। सी में आपको हो जाता है पूरा समुद्र जो होता आता है आ जाता है, मतलब सी। सो आप ये जो एच वाले में आप हो जाएगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें है। एंड इसमें आई वाले में आपको क्या हो जाएगा, आई वाले में आपको कर लेंगे दोस्तों। जैसे क्या है आई वाला देखते हैं, व्हाट हैज़ बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज़ इट, जैसे कि आप कुछ जो है करने से पहले, जैसे व्हाट हैज़ तो आप उसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोकोनट। कोकोनट, ठीक है।